हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। हम क्लासिफिकेशन एंगल्स करेंगे, देखेंगे भाई कितने तरह के एंगल्स होते हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है भाई एक्यूट एंगल? अगर हम एक्यूट एंगल की डेफिनेशन देखेंगे बेटा, द एंगल मेजर, भाई जो इस एंगल का मेजर होता है, द एंगल मेजर ग्रेटर देन जीरो। क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन जीरो डिग्री ऑन लेस देन 90 डिग्री। क्या कहा भाई? एक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल मेजर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। वो एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है? 0 से तो बड़ा होता है बेटा, 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या? 1 से लेके 89 तक जो भी एंगल बनेंगे, भाई 0 फिर 1 आ जाएगा और 89 के बाद 90 आ जाएगा। भाई इन दोनों के भी ये यहाँ 1 से लेके 89 तक जो भी एंगल होंगे, मीन्स वो एंगल 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 60 का हो सकता है, 80 का हो सकता है, वो सारे हमारे एक्यूट एंगल होंगे। 0 से बड़ा और 89 से 90 से छोटा, वो 89 का भी हो सकता है, भाई वो भी एक्यूट एंगल होंगे। 1 का भी एंगल बनेगा तो वो भी हमारा एक्यूट एंगल होगा। क्या बोल रहे डेफिनेशन? द एंगल मेजर ग्रेटर देन 0, भाई 0 से बड़ा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा एंड लेस देन 90 और 90 से छोटा, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। भाई इसके बाद आता हमारा राइट एंगल। भाई ये राइट एंगल क्या होता है? द एंगल मेजर 90 डिग्री। भाई जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, जैसा ये है, भाई ये हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है? 90। भाई ये एक है, ये परपेंडिकुलर, इसमें ये हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको हम कहते हैं राइट एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। भाई एक्यूट क्या था? 0 से बड़ा था, 90 से छोटा था, लेकिन जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम कह देते हैं ये भाई हमारा राइट एंगल है। ये हमारा कौन सा एंगल है? राइट एंगल है। इसके बाद आता बेटा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये क्या होता है? द एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। भाई 90 से तो बड़ा एंड लेस देन 180 एंड लेस देन 180 डिग्री। भाई एग्जैक्टली जो 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल होगा, लेकिन जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कहने का मतलब है कि भाई 91 से लेके 179 के इनमें जो भी एंगल आएंगे, भाई वो 100 हो सकता है, 110 हो सकता है, 130, 150, 170, ये सारे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। वो 90 से बड़ा होना चाहिए, वो 91 भी हो सकता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो भी एंगल होगा। क्या बोला? 90 से ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। ठीक है, 90 से बड़ा, 90 नहीं बोल रहे, 90 क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं बेटा। इसके बाद हमारा आता स्ट्रेट एंगल। भाई क्या होता है ये स्ट्रेट एंगल? एन एंगल मेजर 180 डिग्री। वो एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, एक सीधी लाइन, इसको हम कहते हैं बेटा ये हमारा क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे। भाई पूरा 360 हो जाता है, 180 ऊपर 180 नीचे, तो ये हमारा 180। एक सीधी लाइन जो हमारी होती है बेटा वो 180 डिग्री की होती है दोनों तरफ। ओके, मतलब 180 ऊपर 180 नीचे। इसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है भाई ये रिफ्लेक्स एंगल? एन एंगल मेजर
ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या कह रहा? एन एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वो एंगल जो 180 से तो बड़ा होता है, 180 क्या हो जाएगा बेटा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। उससे बड़ा 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इसका मतलब है कि 181 से लेके कितना 359 तक जो भी एंगल होंगे वो सारे हमारे रिफ्लेक्स एंगल होगा। वो हमारे सारे रिफ्लेक्स एंगल होगा। 180 से बड़ा एंड 360 से छोटा। क्या बोला? 180 से बड़ा और 360 से छोटा। वो सारे हमारे क्या होंगे बेटा? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ओके, अब ये कंप्लीट एंगल क्या होता है भाई? नेक्स्ट हमारा कंप्लीट है एन एंगल मेजर 360 डिग्री। जो एक्जेक्टली 360 डिग्री का होता है बेटा, उसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। देखो बेटा, हमने कहा था ये स्ट्रेट एंगल कहा था हमने, यहां से लेके यहां तक, ये क्या होता है? 180 होता है बेटा। भाई यहां से यहां के अगर हम पूरा घुमा देंगे 180 ये होगा। इनको जोड़ दें, ये पूरा 360 हो जाता है। इसका मतलब पूरा एक गोला, पूरा एक सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है बेटा। ठीक है, 180 ऊपर से 180 नीचे से, इसको ऐड करो 360, तो ये पूरा गोला बन रहा है, एक पूरा एक सर्कल बन रहा। ये कितने का होता है बेटा? 360 डिग्री का एंगल होता है। ओके, ऐसे नेक्स्ट देखो बेटा, जीरो एंगल क्या होता है भाई? जहां से स्टार्ट करेंगे कहीं तो जीरो होगा ना। 0, 90, 180, 270 ये। तो भाई जीरो एंगल एन एंगल मेजर 0 डिग्री, मेजर 0 डिग्री। भाई जीरो भी तो होगा कहीं से, ये है हमारा। यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे तो ये 0 होगा, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये पूरा घूम रहा तो 180 हो रहा, ये पूरा 360 का हो रहा। तो भाई जीरो भी तो होगा कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे 0 होगा, वहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे हमारा 370 हो जाता, 270 हो जाता है, और यहाँ पे 360। तो ये हमारे क्या होता है? एंगल्स होते हैं। ओके,